इंदौर नगर पालिक निगम में महापौर पद के लिए बीजेपी में एक अनार 100 बीमार जैसे हाल आते हैं, क्योंकि महापौर पद आरक्षण मुक्त होने के बाद इंदौर बीजेपी के तमाम बड़े और अनुभवी नेता अपने अपने स्तर पर दावेदारी करने लग गए हैं। यही वजह है कि बड़े नेताओं को संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां देकर संतुष्ट करने का प्रयास होने लगा है। पहले महापौर पद के लिए दावेदारी करने वाले जीतू जिराती को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला और पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे को नगरीय निकाय चुनाव संचालन की जिम्मेदारी मिली है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद ये अब दावेदारी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी इस बार चर्चित चेहरों के अलावा कोई नया प्रयोग कर सकती है। कांग्रेस में महापौर पद के दावेदारों को लेकर किसी तरह संशय की स्थिति नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अघोषित तौर पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का नाम आगे कर दिया है। ये जो नवाचार आ रहा है, ये जो नव प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में किए जा रहे हैं, ये भविष्य की भारतीय जनता पार्टी की रचना करने की निर्माण प्रक्रिया का एक अंग है। और हो सकता है कि नए चेहरों को भी अवसर दिया जाए या अनुभवी चेहरों को भी अवसर दिया जाए। अंततः ये निर्णय प्रदेश संगठन की जो हमारी चुनाव समिति होगी वो तय करेगी। इंदौर की जनता ने मुझे चुना है, इंदौर की जनता 4.5 लाख जनता ने मुझे चुना है। और कांग्रेस पार्टी मुझे बोलती है चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा और हम पूरी ताकत से मिलकर लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरी एक है और सब मिलकर लड़ेंगे। हमारे जितने पार्षद हैं हम सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर लड़ेंगे और इस बार नगर निगम में हम कब्जा करेंगे। और हमारे सहयोगी दीपक यादव इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, दोनों दलों में परिस्थितियां अलग अलग हैं, दोनों की मेयर पद के ऊपर नजर है। यहां बड़े नेताओं और दावेदारों को लेकर किस तरह का माहौल है? देखिए पुनीत, मैं बताना चाहूँगा, चूँकि प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका निगम है इंदौर, जहाँ पर कि भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत है और कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीदवार चयन को लेकर फिलहाल कांग्रेस आगे नज़र आ रही है। किसी तरह की कोई संशय की स्थिति नहीं है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने अघोषित तौर पर विधायक संजय शुक्ला के नाम पर मोहर लगा दी है। लेकिन दूसरी तरफ हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली है, क्योंकि आरक्षण मुक्त होने के बाद इस पद के लिए हर व्यक्ति दावेदारी कर रहा है, जिसमें कि वरिष्ठ भाजपा के नेताओं से लेकर तमाम अनुभवी नेता हैं। लिहाजा इतनी बड़ी फहरिस्त को देखते हुए अब नई नई जिम्मेदारियां दी जा रही है और ये माना जा रहा है कि इन जिम्मेदारियों को मिलने के बाद ये शायद दावेदारों की दौड़ से बाहर रहे। जैसे हम शुरुआत करें तो जीतू जिराती जो भी एक दावेदार के तौर पे थे, उन्होंने खुद से कहा था कि पार्टी यदि मौका देगी तो बिल्कुल महापौर पद के लिए लड़ेंगे, लेकिन उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया है संगठन में। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे कांग्रेस भाजपा के विधायक रमेश मेंदोला, जो कि मंत्री पद के भी की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि मंत्री पद नहीं मिलने पर उन्हें महापौर के पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से उन्हें चुनाव संचालन समिति का सह संयोजक बनाया गया है, तो अब उनके नाम को लेकर भी अभी संशय की स्थिति है कि अब यदि कोई व्यक्ति चुनाव संचालन समिति का सह संयोजक है तो वो उम्मीदवारी कैसे कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण मुरारी मोघे के नाम पर भी काफ़ी चर्चाएं थी, लेकिन कृष्ण मुरारी मोघे को भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो भाजपा के बड़े और कद्दावर नेता हैं उनको समायोजित किया जा रहा है, एक तरीके से संतुष्ट किया जा रहा है। और चूँकि भाजपा का गढ़ है इंदौर, तो यहाँ पर नए प्रयोग को लेकर भी काफ़ी संभावना है, जिसमें कि जिस तरीके से पूरा संगठन में बदलाव आया है, प्रदेश से लेकर जिला स्तर की जो कार्यकारिणी बनाई गई है, जहाँ पर कि नौजवानों को मौका दिया जा रहा है लगातार, तो इस तरीके से भी नया प्रयोग किया जा सकता है कि कोई चर्चित चेहरे की बजाय कोई ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जिससे कि भविष्य की भाजपा तैयार हो सके। तो उनमें कई तरह के नाम भी है, चाहे हम बात करें उमेश शर्मा से लेकर गौरव रणदीवे से लेकर ऐसे तमाम नेता। और इसके अलावा एक कयास ये भी है पुनीत की संघ से किसी व्यक्ति को भी महापौर पद का यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से समायोजित किया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर महापौर पद को लेकर भाजपा में दावेदारों की संख्या में कोई कमी नहीं है, लगातार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उसमें हम पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता की बात कर लें, चाहे पूर्व आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा की बात कर लें, तो ऐसे तमाम जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं वो इस दौड़ में है। अब उनको कैसे समायोजित किया जा रहा है, किस तरीके से संतुष्ट किया जा रहा है, वो अब आने वाले समय में और पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा के लिए यहाँ पर उम्मीदवार चयन करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमको दीपक बता रहे